देश की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था 1979 के बाद के सबसे बुरे दौर से गुजरने वाली है। यह आकलन विश्व बैंक पहले ही कर चुका है। इसके साथ ही कई रेटिंग एजेंसियां भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट का अनुमान लगा चुकी हैं। लेकिन अब जो खबर भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से आई है वो तो और भी परेशान करने वाली है। देखिए रिपोर्ट। मौजूदा हालात में दुनिया मंदी के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। प्रति व्यक्ति आय में तेजी से गिरावट आई है। कई लोगों के हाथों से रोजगार चला गया है। छोटे उद्योग तो बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं, जिसके चलते करोड़ों लोग गरीबी का शिकार बन रहे हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने कहा है, मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ नेगेटिव जोन में चली जाएगी और ये घटकर -3.7% तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर संक्रमण की दूसरी लहर आती है तो ये -7.3% तक भी पहुंच सकती है। OECD की रिपोर्ट में वित्तीय बाजार की अनिश्चितताओं पर भी चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि सरकारों, कॉर्पोरेट कंपनियों और बैंकों की माली हालत ठीक नहीं है। इसका निवेश और ग्रोथ पर गहरा असर पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर 8.2 से 8.9% के बीच रह सकता है। दूसरी तरफ फिच रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के फाइनेंशियल सेक्टर की हालत अगर आगे और खराब ना हो तो ग्रोथ रेट में जबरदस्त तेजी आ सकती है। हालांकि मौजूदा वित्त वर्ष में लॉकडाउन की वजह से केंद्र की अर्थव्यवस्था पर दबाव रहेगा। भारत की ग्रोथ रेट नेगेटिव रहेगी, लेकिन अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था तेजी से बाउंस बैक कर सकती है। फिच रेटिंग्स के अनुमान के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP की ग्रोथ रेट 9.5% रह सकती है। DB लाइव की रिपोर्ट।